सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रायिकता पे 3 सेशन लिया था जिसमें 1 इंट्रो थे और 2 आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। जो क्वेश्चन आपके 6 तक सॉल्व हो गए हैं, आज हम 7 से आगे बढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनने में बहुत आसानी होगी। चलिए फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ये आपको ज्ञात करना। तो मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं तो पासा फेंकते हैं, तो पासा में क्या क्या संख्या आने की संभावना है? या तो 1 या 2 3 4 5 6, यही संख्या आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या कितना हो गया? अगर हम कुल संख्या बोलेंगे तो कुल संख्या आपका 6 हो गया। अब इसी, अगर ये आपके दिमाग में है तो ये टोटल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर है, बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की क्या संभावना है? तो वहां पे बोल रहा है 3 से कम, तो 3 से कम क्या आएगा? एक 2 आएगा और 1 आएगा, मतलब 3 से क्या क्या कम आएगा? 1 आएगा और 2, यही दो संख्या है। तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे P, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देते हैं। फॉर्मूला था PE, इसका मतलब होता है E का मतलब होने की संभावना, मतलब यहाँ पे E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के कुल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, नहीं भी याद है तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला होने की संभावना, तो 3 से कम कितने संख्या के होने की संभावना है? 2, तो हम लिखेंगे PE मतलब होने की संभावना बराबर कितना? 1 2, दो संख्या। और कुल कितने संख्या, यहाँ बोला कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो कुल कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल कितने हैं? 6। आप इसको जैसे आप काटिएगा तो ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप 7वां नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब 8वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्मूला अपने माइंड में रखिएगा फ्रेंड, आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पे 2 या 2 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है? यहाँ पे फ्रेंड्स एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे बोल दिया है 2 या 2 से अधिक। जब 2 या बोल देगा ना तो 2 को भी हमको लेना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर 2 से अधिक बोलता है तो 3 4 5 6 हम ले लेते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक में क्या क्या संख्या आ जाएंगे? तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक ये सब संख्या को हम लेंगे, मतलब 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने संख्या हो गए? 5 संख्या। तो फॉर्मूला आपका है PE मतलब 8वां नंबर, PE मतलब होने की संभावना, तो होने की संभावना कितना है? 5, और कुल संख्या कितना है? तो यहाँ कुल संख्या कितना है? 6। जैसे इसको काटिएगा, यहाँ पे तो कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन ही में आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका 8वां का आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग 9वां की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स,
इसका मतलब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुल है, कुल मतलब 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो आप इंट्रो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 से कम आने की प्रायिकता, तो 6 से कम क्या आएगा, ये सब 6 से कम है, मतलब 5 4 3 2 1। तो फॉर्मूला आपका कहता है फ्रेंड्स होने की संभावना, तो होने की संभावना कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5, और कुल संख्या कितना है 6। तो यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, तो आपका आंसर फिलहाल 9वां का यही हो जाएगा। अब हम लोग 10वें की तरफ बढ़ते हैं। 10वां में ये बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पे 3 और 6 के बीच, यहाँ पे बोल रहा है 3 और 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो बोल रहा है 3 और 6, इसके बीच में क्या संख्या आ रहा है, 4 और 5, दो संख्या आ रहे हैं। तो फॉर्मूला है होने की संभावना, होने की संभावना कितना है, एक 4 और 5 दो ही संख्या ना आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 और बटा कुल संख्या कितना है 6। अब इसको आप जैसे काटिएगा ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप 10वां नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये 11 का पहला नंबर है, ये बोल रहा है, यहाँ थोड़ा छोटा है फ्रेंड, लेकिन हम क्वेश्चन को बोलेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की संभावना ज्ञात करना है। मतलब 4 से अधिक अंक कितना है, तो 4 से अधिक क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, 2 ही आ रहा है, मतलब 5 और 6 कितने संख्या आ रहे हैं, 2 संख्या। फॉर्मूला है होने की संभावना कितना है, 2 बाई कुल संख्या कुल 6, इसको आप काट दीजिए फ्रेंड्स, ये 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, वो होने की प्रायिकता ज्ञात कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ नहीं होने की प्रायिकता, मतलब 3 से अधिक नहीं लेना है, मतलब 3 से कम लेना है। तो 3 से कम क्या आएगा, ये और ये दो ही संख्या आ रहे हैं, तो फॉर्मूला है होने की संभावना, होने की संभावना क्या है, 2 और 1, 2 बटा कुल संख्या कितना है 6, इसको काट दीजिए 1/3 आ जाएगा। 3 से अधिक नहीं लेना है, मतलब 3 से कम हम ले सकते हैं। तो आई होप ये 11 का पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे 12 का पहला और दूसरा है, स्पेस नहीं होने के कारण हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक प्राप्त होने की क्या संभावना है। 6 से अधिक अंक बोला है, तो 6 से अधिक अंक आपको नजर आ रहा है, मतलब 6 से अधिक 7 8 9 10 कुछ नहीं, 6 से अधिक जब होगा ही नहीं तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो फॉर्मूला है होने की संभावना, 6 से अधिक कितने संख्या आपको नजर आ रहे हैं 0, तो हम लिख देंगे 0 और बटा कुल संख्या कितने हैं, कुल संख्या 6। 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने से 6 या 6 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर बोला है 6 या 6 से कम, जब या आ जाए तो उस संख्या को भी हम ले लेंगे, तो 6 और उससे कम, तो 6 5 4 3 2 1, टोटल कितने संख्या है, टोटल आपके 6 को भी लेंगे 5 को भी लेंगे 4 3 2 और 1, ये सब को ले लेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो फॉर्मूला क्या है, होने की संभावना बटा कुल संख्या, तो कितना संख्या है 6 और कुल कितना है, कुल भी 6 है, तो इसको काट देंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज इसे
शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जल्द ही हम आपको आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।